Welcome to our YouTube channel, Knowledge Center. नमस्कार दोस्तों, मैं मंचन एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल नॉलेज सेंटर पर हार्दिक स्वागत करते हैं। चलिए आज हम जानेंगे एग्रीकल्चर पोर्शन के अंतर्गत पोषक तत्व के बारे में। जो हमारा टॉपिक चल रहा था जैविक उर्वरक, उसी जैविक उर्वरक के क्रम में आज हम जानेंगे एक नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है एजोला। चलिए वीडियो शुरू करने से पहले एक बार फिर से आपसे बोलना चाहेंगे, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिएगा और इस नोटिफिकेशन को आप तैयार कीजिएगा। चलिए जानते हैं एजोला के बारे में। एजोला होता क्या है? इसका भी वही काम होता है जो हमने पिछली वीडियो में देखा था। अगर आपने अब तक हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, वहां से आकर के आप जैविक उर्वरक की संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं कि जैविक उर्वरक क्या है। उसमें आपको बताया था जैविक उर्वरक के अंतर्गत हमने नील हरित शैवाल के बारे में, एजोडोबैक्टर के बारे में। आज उसी क्रम में एक और हम जैविक उर्वरक के बारे में जानेंगे, एजोला। एजोला एक होता है जलीय फर्म। एजोला एक तरह का जलीय फर्म होता है। इसका काम भी वही होता है जो नील हरित शैवाल का होता है। नील हरित शैवाल में आपको बताया था कि यह नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। नाइट्रोजन को वायुमंडल से लेता है। तो जलीय फर्म एजोला का भी वही काम होता है, नाइट्रोजन को वायुमंडल से लेता है। जिस तरह नील हरित शैवाल का उपयोग अपन ने धान की फसल में किया था, उसी तरह एजोला का भी प्रयोग हम धान की फसल के अंतर्गत ही करते हैं। धान की फसल को लगाने से पहले एजोला का प्रयोग हम इसके अंदर करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि एजोला और नील हरित शैवाल दोनों उसी कंडीशन में उत्पन्न हो सकते हैं जब वहां पे पानी की मात्रा होगी, यानी कि नमी की मात्रा, और नमी की मात्रा में ही एजोला और नील हरित शैवाल दोनों का उपयोग किया जाता है। और इसी वजह से इसका प्रयोग भी धान की फसल के अंतर्गत ही किया जाएगा। पिछली वीडियो में आपको बताया गया था नील हरित शैवाल होता क्या है, इसका उपयोग किस तरीके से करते हैं। वैसे ही यहाँ पे एजोला का जो प्रयोग होता है धान की फसल में होता है, उसका कंडीशन भी वही होती है कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में हम एजोला का प्रयोग करते हैं। अब बात करते हैं कि यह होता कैसे है। इसका प्रयोग सबसे ज्यादा कहां पे होता है? तो चीन देश में सबसे ज्यादा इस जलीय फर्म का यूज होता है, क्योंकि वहां के लोग अधिकतर क्या खाते हैं? चावल को खाते हैं, और चावल को खाने के लिए वहां पे चीन देश में एजोला फर्म का उपयोग होता है नाइट्रोजन के स्थिरीकरण करने के लिए। अब यह जो होता है टेरिडोफाइटा समूह के पौधों के अंतर्गत आता है। एजोला टेरिडोफाइटा समूह के पौधों के अंतर्गत आता है, और इसका काम पहला तो वही हो गया नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करना, नाइट्रोजन को एकत्रित करना। दूसरा इसका काम होता है उर्वरक क्षमता में वृद्धि करना। उर्वरक क्षमता में जब वृद्धि होगी तो मृदा के अंदर जीवाश्म पदार्थ में वृद्धि होगी। अब जब जीवाश्म पदार्थ में पौधों की वृद्धि होगी तो हमारा उत्पादन का जो भाग होगा, उत्पादन के भाग में भी अपने आप ही वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि नाइट्रोजन को हमें अलग से देने की आवश्यकता नहीं होगी। किसान वर्ग जो होता है अधिकतर इसके अंदर किसका उपयोग करता है? यूरिया का उपयोग करता है नाइट्रोजन की फॉर्म में। और यूरिया का उपयोग करने से ये होता है कि हमें उसके लिए पैसों की आवश्यकता होती है, जबकि अगर हमने धान की फसल को लगाया है तो एक हम जैविक उर्वरक के फॉर्म में एजोला का भी प्रयोग कर सकते हैं, जो बिना पैसों के भी थोड़ी सी मात्रा में लेकर के
उसे हम उस खेत के अंदर डाल सकते हैं ताकि उत्पादन में अपने आप ही वृद्धि हो जाए। तो ये बात थी हमारी एजोला के बारे में, एजोला का उपयोग किस तरीके से होता है। ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद।